नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रभात ऑफिशियल न्यूज़ पर। और आज हम चर्चा करेंगे फर्जी। फर्जी का नाम सुनते ही आपके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। फर्जी का नाम सुनते ही आपको कुछ राज्य याद आ जाते हैं। फर्जी का नाम सुनते ही कुछ नाम याद आ जाते हैं। लेकिन आज जो हम फर्जी और इस फर्जीवाड़ी की कहानी सुनाएंगे तो आप आश्चर्य पड़ जाएंगे। आपने फर्जी पुलिस अधिकारी का नाम सुना होगा, फर्जी आईएएस को सुना होगा, फर्जी आईपीएस को सुना होगा, फर्जी डॉक्टर के बारे में सुना होगा, फर्जी डीआरएम के बारे में हाल ही में 2-4 दिन पहले आपने समस्तीपुर में सुना होगा। लेकिन जब फर्जी थाना खुल जाए, हालांकि स्टेट बैंक फर्जी खुल चुका था और इसकी कहानी पर कई फिल्म भी बन चुके हैं, लेकिन जब फर्जी थाना आपके सामने हो तो आश्चर्य शायद आपको नहीं होगा, क्योंकि लोग भी अब आदत हो गया उनको फर्जीवाड़े की कहानी सुनते सुनते और फर्जी लोगों को देखते देखते। यह फर्जी कहानी निकल कर आई है बिहार के पूर्णिया ज़िले से। पूर्णिया में एक फर्जी थाना खुल जाता है और वह थाना खुलता है सरकारी स्कूल में। बड़े आसानी से एक गांव का ही लड़का जो बड़ा ही तेज़ तरार है, वह इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड रहता है और इस मास्टरमाइंड को कोई नहीं पकड़ पाता। न बिहार पुलिस पकड़ पाती है, न बिहार सरकार के जो शिक्षक हैं जो विद्यालय में पढ़ा रहे हैं वो पकड़ पाते हैं, न बिहार के खुफिया विभाग को इसकी जानकारी मिल पाती है, ना ही मीडिया को इसकी जानकारी मिलती है। और यह थाना चल रहा है 1 साल से। और थाने में होता क्या है वह भी आप सुन के आश्चर्य पड़ जाएंगे। थाना में मिलता है नौकरी, ग्राम रक्षा दल का नौकरी मिलता है। और इस नौकरी को पाने वाले 1-2 लड़के नहीं हैं, पूरा 300 लड़का है। जब 300 लड़के को फर्जी नौकरी, फर्जी थाने से फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर राहुल कुमार ने बांट दिया, हालांकि हम मामला खुलना ही था, कोई ऐसी बात तो थी नहीं कि नहीं खुलती। यह तो बड़ा अच्छा एक सिस्टम चल पड़ा था कि फर्जी थाने को वो भी स्कूल में खोल दिया जाए ना। सरकारी स्कूल में खुल जाने पर किसी को शक भी नहीं होगा। अमूमन एक ही जगह पर थाना, ब्लॉक, स्कूल का कार्यालय रहता ही है। वैसा ही खुल गया था। खुलने के बाद लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी, शक भी नहीं हुआ और इसका फ़ायदा राहुल कुमार ने खूब उठाया। हालांकि अब वह मास्टरमाइंड अब फरार है। बिहार के पूर्णिया ज़िले का कस्बा थाना पूर्णिया लिखा हुआ एक चमचमाता बोर्ड लग जाता है स्कूल के ऊपर और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगती है। हालांकि जब इस बात की सूचना गांव के ही एक ठगी के शिकार हुए युवक ने पटना में की तो इसके बाद इसकी जांच शुरू हो गई। और जांच में जो बातें निकल के सामने आई, आप भी हंसिएगा। क्या सिस्टम है और सिस्टम में कैसे लोग बैठे हुए हैं और सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं उनके थाना क्षेत्र में, उनके ज़िला में, उनके प्रमंडल में इस तरह की घटना हो जाती है। यह घटना हो नहीं जाती है, घटना एक बार की घटना नहीं है, ऐसा लगातार 1 सालों से हो रहा है और हो भी रहा है, किसी को पता भी नहीं चल रहा है। अब सवाल यह उठता है कि या तो जो जानकार लोग थे उन्होंने आँख पर पट्टी बांध रखी थी, चलो जो हो रहा है होने दो, देखा जाएगा। यदि इस तरह का कोई कंप्लेन आता है तो हम लिखित आवेदन पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि बिहार में अमूमन ऐसा ही होता है। जब तक लिख कर आप दीजिएगा नहीं तब तक कार्रवाई नहीं होगी, और जब तक आप लिख के दीजिएगा तब तक आप शायद समझ ही रहे होंगे, आगे हम नहीं बताएंगे। तो बिहार में इस फर्जी थाने की पोल जब खुली, नेशनल मीडिया में इसकी सुर्खियाँ बनी, तमाम चैनल इस खबर को चलाएँ, बड़े अच्छे से चलाएँ। उन्होंने दिखाया कि किस तरह बिहार के पूर्णिया ज़िले में एक फर्जी थाना खुल जाता है, उस थाने से 300 लोगों को नौकरी बांटी जाती है। फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर उस थाने का जो युवक है, जो लोग हैं, जो पुलिसकर्मी थे, वो वाहन की चेकिंग भी करते थे। राहुल कुमार कि इतना अच्छे पुलिसकर्मियों के साथ में वो फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर फ़ोटो लगाता था कि लोगों को शक भी नहीं होता था। वाह, गजब है भाई, गजब है। ये बिहार पुलिस का सिस्टम गजब है। इस पर सवाल नहीं उठाइए, सवाल उठाइएगा तो आप नहीं रहिएगा।
बड़ा गजब स्थिति बना हुआ है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर बड़ी घटना हो जाए तो उसका जांच कैसे होता होगा, उसका खुलासा किस तरह का सवाल है। हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, इसलिए सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भाई थाने क्षेत्र में 1 साल से थाना चल रहा था, 1 साल से नौकरियां बांटी जा रही थी, 300 युवकों को नौकरी भी दे दी गई। कई लोग बता रहे हैं कि उन्होंने नौकरी भी 1-2 महीने किया, ड्यूटी भी किया, सैलरी नहीं मिली वो दूसरी बात है। लेकिन इस तरह का अगर फर्जीवाड़ा अगर 1 वर्षों से लगातार होता है तो बड़ा आश्चर्य होता है। और आश्चर्य क्यों नहीं हो, थाने में पुलिसकर्मी हैं, बगल के थाने में पुलिसकर्मी हैं, जिला में पुलिसकर्मी हैं, जिला मुख्यालय है, वो भी स्कूल में चल रहा है। भाई कैसे पता नहीं चलेगा यह फर्जीवाड़े का खेल। खैर नहीं पता चला, इसके लिए हम सवाल नहीं उठा रहे हैं और सवाल उठाना लाजमी भी नहीं है। बिहार में तो ये सब सिस्टम है और शायद इस सिस्टम का हिस्सा बन गया है फर्जीवाड़ा। समस्तीपुर में आपने हाल ही में देखा होगा कि फर्जी डीआरएम बैठे हुए थे और डीआरएम बन करके यात्रा कर रहे थे। हालांकि आरपीएफ को शक हुआ, सख्ती से पूछताछ हुई, पता चला कि कोई सामान्य आदमी है जो डीआरएम बनकर यात्रा कर रहा। तो बिहार में इस तरह का खेल और खबरें देखने सुनने को मिल जाती है। अब यह जो खबरें निकल कर आई है, इस खबर में मैं आपको बता दूं कि 300 लोगों को नौकरी देने की बात की गई। 300 लोगों को नौकरी दिया गया, वो भी 22,000 के महीने पर। ग्राम रक्षा दल का यह नौकरी था। राहुल कुमार इस पूरे खेल का, इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड था। फर्जी थाना चल रहा था, वो अभी सरकारी विद्यालय के भवन में वहाँ की पुलिस वाहन चेक इन करती थी, यानी फर्जी थाने की फर्जी पुलिस वाहन भी चेक इन करती थी, लोगों से पैसे भी उगाही करती थी। वार्ड 23 में यह पूरा घटनाक्रम हुआ है। ग्राम रक्षा दल का कार्यालय था, सही सुना आपने, ग्राम रक्षा दल। और इससे नौकरी के नाम पर न जाने कितने लोगों से ठगी कर ली गई और कितने लोग इसके शिकार हुए, तो जांच के बाद ही पता चलेगा। इस गांव के ही नरेश कुमार नाम के युवक ने जब शिकायत की और शिकायत के बाद जब जांच हुई तो पूरा घटनाक्रम सामने आया। आपको बता दें कि राहुल कुमार पूर्णिया ज़िले के ही महावीर चौक के कस्बा का रहने वाला एक युवक है। वह मास्टरमाइंड है और उसी मास्टरमाइंड ने सारा खेल रचा, जिसमें किसी को शायद यह चीज़ पकड़ में नहीं आई। और पकड़ में इसलिए नहीं आई कि बड़ी सफाई से वह काम कर रहा था। बिहार पुलिस के साथ कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वो लगा रखा था ताकि लोगों को शक नहीं हो। खैर फिर मिलेंगे किसी दूसरे खबर के साथ और उम्मीद करेंगे शायद वो बिहार के लिए कोई सकारात्मक खबर हो, बिहार के युवाओं के लिए अच्छी खबर हो, उन्हें रोज़गार की बात मिलते हो, पीड़ित को न्याय मिलता हो। हम इसीलिए अपनी आवाज़ उठाते हैं और आवाज़ इसलिए उठाते हैं कि आपकी जो समस्या है, बिहार की जो समस्या है, बिहार के युवाओं की जो समस्या है, उस पर सरकार अमल करे। बने रहिए मेरे साथ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। जो खबरें होगी हम आपसे ज़रूर साझा करेंगे, ज़रूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।